तो गुरु जी के जो बदन था ना, हाँ जी। शरीर, उस पे छाले पड़ गए। ओके। तो उसने जो कोठी थी, जो कमरा था हाँ जी। जिसमें गुरु जी को रखा हुआ था, ओके। रात को गुरु जी को उसी मतलब कमरे में लेकर गए। ओके। गुरु जी को वहां पर बिठा दिया और गुरु जी ने जो अकाल पुरख की इबादत, सिमरन किया, वाहिगुरु का सिमरन किया गुरु जी ने। तो जो आपने मुझे सवाल पूछा था कि जो शबील की प्रथा है हाँ जी। और काले चने जो आपने पूछा था, हाँ। वो बहुत इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं। ओके। हाँ जी। हाँ। जो चंदू की बहू थी, उसके बेटे की वाइफ, हाँ, धर्म पत्नी। हाँ, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात हाँ, कर लेता हूँ ठीक आपसे। तो जो उसके चंदू के बेटे की पत्नी थी, हाँ। चंदू की बहू, ओके। वो सिख परिवार से थी। ओके। ओके। हाँ हाँ जी, जी। हाँ। सिख परिवार से थी। वो गुरु जी की मुरीद थी। ओके। हाँ, गुरु जी को वो मानती थी। हाँ। और जब उसे पता चला कि मेरा ससुर जो है वो गुरु जी को इतना तसीहे दे रहा है, गुरु जी के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहा है, ओके। गुरु जी को हरासमेंट कर रहा है, तो वो गुरु जी के पास, उस समय गर्मी ज़्यादा थी, हाँ। तो वो शरबत बनाकर लेकर गई साथ में खाने के लिए, क्योंकि गुरु जी ने कुछ खाया भी नहीं था। ओके। तो जो काले चने हैं उसको देसी घी में फ्राई कर कर हाँ। वो गुरु साहब के लिए लेकर गए ओके। उसे। तो वो गुरु जी को बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ ना। हाँ। तो गुरु जी बोले, नहीं पुत्री, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। गुरु जी ने उसको आशीष दिया, उसको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। ओके। तो गुरु जी बोले कि आप जुग जुग जियो, हाँ। आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। तो उसने उस वक्त जो शबील थी, जो शरबत था, गुरु जी को पिलाया। और गुरु जी को भूख थी लगी हुई ना, तो वो गुरु जी ने चने खाए। तो वही जो प्रथा है इसकी ऐसे चलती आ रही है। ओके। अगले दिन जो सवेर हुआ तो चंदू फिर गुरु जी के पास आया। गुरु जी के पास आकर वो बोला कि अब आपकी राय क्या है, अभी भी आपके पास वक्त है। गुरु जी को वो जो कमरा था उससे बाहर लेकर गया। तो आगे क्या रखा हुआ है भाई साहब, उन्होंने जो गाय की चमड़ी होती है ना, कच्ची उतार कर गाय की चमड़ी वो खिलार कर रखी हुई थी। गुरु जी को बोले कि अब इसके बाद आपको इस चमड़े में मड़ा जाएगा, इसके अंदर आपको सिया जाएगा। जब जब चमड़ा सूखेगा आप दम घुट कर मरोगे इसके बीच। ऐसी सजा उसने गुरु जी के लिए तय की थी। तो वो गुरु जी को बोला कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि बाद में तो आप मर जाओगे, इसमें तो आपका दम घुट जाएगा ना। तो उससे पहले आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो वो गुरु जी बोले कि भाई अंतिम इच्छा हमारी ये है कि हम स्नान करना चाहते हैं। जो दरिया था ना, ब्यासा दरिया, वहाँ पर गुरु जी गए। वहाँ पर बैठकर चिट्टी चादर वहाँ पर बिछाई गई। जो साथ में गुरु जी के कुछ सिख गए थे ना, भाई जेठा, भाई लंगा, भाई पिराना और बहुत से गुरु जी के साथ गए थे। तो उन्होंने गुरु जी के लिए वो प्रबंध किया जो सब प्रबंध करना था। तो चिट्टी चादर जो बिछाकर गुरु जी को बिछाई कर वहाँ पर बिठाया गया। गुरु जी ने पाठ किया, सिमरन किया। और उसके बाद गुरु जी जो पानी था, पानी में जो गुरु जी ने डुबकी लगाई, तो जो गुरु जी की जोत थी जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो जोत जो है वो निरंकार में भेद हो गई। जो गुरु जी का शरीर था वो जल प्रवाह हो गया। ऐसे गुरु जी की जो शहीदी है वहाँ पर हुई। तो थोड़े दिन बाद, वो कौन सा नदी था सर? वो ब्यासा दरिया जिसको बोलते हैं, हाँ, रावी बोलते हैं। रावी, हाँ, रावी। इतिहास में रावी कर रावी है। रावी, हाँ। वहाँ पर गुरु जी ने स्नान किया था। तो शब्द है गुरबाणी में, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। गुरु जी ने अपनी जो शहादत थी, ऐसे गुरु जी की शहादत हुई। तो वो जो सिख लोग हैं वो जब गुरु जी की शहादत 10 जून को
बड़ी भावना से, श्रद्धा से हम मनाते हैं, गुरु जी को याद करते हैं। तो ऐसे गुरु जी की जो शहीदी गुरु जी ने प्राप्त की, तो आपदा जी उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमने कीर्तन किया, कथा कीर्तन किया, और जो जहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है ना, उन्होंने जो मेडिकल कैंप वो भी लगाया गया था। हार्ट का जो था टेस्टिंग हुई, आँखों की टेस्टिंग हुई, शुगर, बीपी और जो भी बीमारी है सभी का उन्होंने चेकअप किया। वो गुरु जी की याद में सब कुछ था। हाँ, संगत के लिए जो बाहर शबील का प्रबंध किया था और जो लंगर पानी सभी है ना, वो सब गुरु जी की याद में था। क्योंकि जहाँ पर जब गुरु नानक साहब जी दुनिया में आए थे ना, तो जो सिख धर्म आरंभ हुआ, जैसे हम घर की नींव रखते हैं ना, वैसे गुरु नानक साहब ने एक नींव रखी थी। जब गुरु जी संसार में आए तो सभी तरफ अंधकार था, किसी को ज्ञान नहीं था। जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने जिसको हम पखंडवाद बोलते हैं, सब कुछ गुरु जी ने खंडन किया जब गुरु जी संसार पर आए। तो गुरु जी संसार में आने का उनका यही एक मकसद था कि जो धर्म से भटके हुए लोग हैं उनको वापस धर्म के रास्ते पर लेकर। क्योंकि जब गुरु साहब आए थे तब धर्म की बात नहीं होती थी, सब लोग अपने से जोड़ने लगे हुए थे कि जो लोग हैं मेरे साथ जुड़ जाएं। तो गुरु साहब ने केवल गुरु जी ने जो था, गुरु जी बोले कि भाई आप अकाल पुरख के साथ जुड़ो, अकाल पुरख की इबादत करो। तो जो सिख धर्म है इसकी नींव कैसे रखी गुरु जी ने? भाई गुरदास साहब जी बोलते हैं कि मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चला। निर्मल पंथ जिसको हम खालस बोलते हैं, गुरु जी ने वो पंथ की आरंभता की। गुरु जी ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया कि आप ये धर्म आकर प्रवर्त कर इस धर्म में आओ। गुरु जी बोले कि मैं किसी को नहीं बोलता कि आप सिख धर्म में आकर अपने धर्म को छोड़कर मेरे धर्म में आओ, आप अपने धर्म में प्रपक्ष रहो, आपका जो मालिक बोलता है वो करो। धर्म के रास्ते पर चलना, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना। जो लोग अधर्म के रास्ते पर चले हुए थे, गुरु जी ने उन लोगों को धर्म के रास्ते पर लेकर आए। वहां पर क्योंकि गुरु जी ने बहुत करारी चोट मारी थी ना तब, कि मारे शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चला। गुरु जी ने एक अलग से अपना जो पंथ था, गुरु जी ने अपनी सोच को अपना, जो गुरु जी की सोच थी, गुरु जी अपनी सोच को लेकर चले। जिसको वो गलत लगी वो नहीं आए चले, जिसको अच्छी लगी उन्होंने गुरु जी को अपना मुर्शिद मान ली कि दुनिया में आए। क्योंकि आप मैं बात करूं कि गुरु जी ने जो भी था ना, क्योंकि खत्री जो वेद धर्म है ना, उसमें जनेऊ डाला जाता है। जब बच्चा थोड़ा हो जाता है ना, जनेऊ डालते हैं ना, जनेऊ बोलते हैं। हाँ, जनेऊ डालते हैं ना। तो गुरु जी बोले कि नहीं, जे मैं जनेऊ नहीं डालूंगा। गुरु जी में बानी में आप आशा की वार में गुरु जी फरमाते हैं, दया कपा संतोख सूत सत गंडी सत वट के एवं जनेऊ जी का है तो पांडे का। गुरु जी बोले कि जे आप मुझे जनेऊ डालना है ना, तो वो दया की कपास से बना हो, रुई से, और जो संतोख है उसका सूत बना हो। सत गंडी सत वट, उसमें सत होना चाहिए। ठीक है। गुरु जी बोले कि एहो जनेऊ जी का है तो पांडे कट। जे ते तुहाडे कोल ये जनेऊ है तो आप मेरे तन पर डाल सकते हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जे धागे का जनेऊ जे मैं नहीं पहनूं, गुरु जी ने अपने पिता को पहनने के लिए इनकार कर दिया, उसका विरोध किया कि ये पखंड है, ये सब मन गढ़त बातें हैं,
सच्चाई तो यही है कि आप अकाल पुरख के साथ जुड़ो, वो सब कुछ आ जाता है उसमें। जी सर। सर जी, गुरु जी जब नदी में विलीन हुए जी सर। तभी उसका शरीर कुछ मिला सर जी, उसका कुछ शरीर में क्या नहीं हुआ सर, उस नहीं, शरीर का? इतिहास में नहीं आता, गुरु जी का शरीर नहीं मिला। ओके। जी। उसके बाद वो जो उसका समधी होने वाले थे वो क्या किया सर? उसके बाद कुछ उसका कुछ आइडिया सर जी आया? नहीं सर, उसके बाद जो चंदू था, जब गुरु जी के पुत्र धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी पे बैठे, हाँ। तो उन्होंने सभी को दंड दिया था। ओके। जो जिस चंदू की मौत किसने की थी, वो जो जलाद गुरु जी के शीश पर रेता डाल रहा था ना, हाँ जी। जिस कड़छे के साथ हाँ जी। वो रेता डाल रहा था ना, हाँ। वो मानसिक तौर पर वो अपनी जो गलती है उसको फील कर रहा था कि मैं गलत किया है। हाँ हाँ। तो एक दिन चंदू उसके घर से गुजर रहा था, उसे गुस्सा आया कि इसने मेरे हाथों से पाप करवाया है। उसने वो जो कड़छा था उठाकर चंदू के सिर पर मारा और चंदू वहां पर ही मर गया। ओके। ऐसे हुआ। बोले तो उस आदमी को गिल्टी फील हुआ था कि हाँ वो साधु संत को मैंने मारा था और इसके कहने पर मैंने सब कुछ किया। ओके। उसने उसको गलती फील हुआ ना, हाँ, कि मैंने गलत किया है, तो अपने वो हृदय में पछता रहा था, एक संत आदमी को मैंने कष्ट दिया, उसकी मैंने हत्या की। ओके। तो उसी जो वो कड़छी जो थी, उसी कड़छी से उसने गुरु जी के जो ऊपर जो रेता डाला था ना, उन्हें उसी कड़छी से चंदू को मार डाला, उसके सिर पर मारा था, वो मर गया। ऐसे उसका भी अंत हो गया था। और एक बात और मैं भाई साहब बताऊं, जो चंदू की बहू थी, जो चंदू के बेटे की पत्नी थी, हाँ सिख थी, तो गुरु जी के शरीर त्यागने के बाद थोड़े दिन बाद में उसकी भी डेथ हो गई थी। ओके। हाँ। वो भी संसार से चली गई थी। ओके। उसको सदमा आ गया ना गुरु जी का, तो गुरु जी के सदमे में वो भी संसार से चली गई, उसकी भी डेथ हो गई थी। ऐसे गुरु जी का यही गुरु जी की शहादत का जो मुख्य कारण आपको बताएंगे। मैं संदीप सिंह जी का एक बहुत बड़ा आभारी हूँ आज, क्योंकि उन्होंने एक समय निकाल के हमारे एक चैनल को सिख धर्म के बारे में थोड़ा एक इंफॉर्मेशन दिए हैं, उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है। इसलिए मैं संदीप सिंह जी का मैं बहुत बड़ा आभारी और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो हमारे पास भाई साहब आए, डिस्कवर इंडिया चैनल के माध्यम से हमने जो ये भी मोहब्बत करते हैं सिख धर्म को, तो सिख धर्म की जानकारी लेने के लिए जो हमारे पास आए। और भाई साहब हमारा धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका धन्यवाद, लेकिन हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय निकाला, वो सिख धर्म की जानकारी लेने के लिए हमारे पास आए। तो हमने बातचीत की है, इतिहास की जो विचार की है, इतिहास के बारे जो आप लोगों को जानकारी दी, जानकारी देते हुए, क्योंकि बहुत सारी भूल हो जाती है, ये नहीं कि कोई आदमी पूर्ण होता है, थोड़ी कमी रह जाती है कहीं पर, तो उसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। माफ़ कर देना आप लोगों ने, कोई शब्द ऊंच नीच हो जाता है तो हम आप लोगों के साथ सभी बहन भाइयों से माफ़ी मांगते हैं। तो भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।